दोस्तों सोचो कि आप अपने रूम में बैठे हो, आपका इंटरनेट ऑफ है, आपका फोन ऑफ है, आप पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर यूनिवर्स पे कोई चीज चेंज होती है और वो जो चीज चेंज हुई है ना वो डायरेक्टली आपसे लिंक्ड है। ना कोई सिग्नल गया, ना कोई वेव ट्रेवल हुई, ना कोई लाइट की स्पीड का डिले हुआ, बस एक इंस्टेंट रिएक्शन। जैसे स्पेस जो है वो बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपनी कॉमन सेंस बोलेगी कि इम्पॉसिबल है, क्लासिकल फिजिक्स बोलेगी कि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन यूनिवर्स को हमारे रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी डिस्कवरी है जो साइंस को चैलेंज नहीं करती, बल्कि रियलिटी का जो आइडिया है ना उसी को हिला देती है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अलग अलग हैं या एक गहरे लेवल पर सब कुछ कनेक्टेड है। ये कहानी पार्टिकल्स की है, पर असल में ये कहानी कनेक्शन की है। और जब हम इस कहानी को समझते हैं ना तो हमें पता चलता है कि डिस्टेंस जो है ना वो सिर्फ एक इल्यूजन है। इंसान ने हजारों सालों तक दुनिया को टुकड़ों में समझा। हर चीज फिक्स थी, इंडिपेंडेंट थी और अपने रूल्स को फॉलो करती थी। न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स ने इस थिंकिंग को एक साइंटिफिक फाउंडेशन दी। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और पोजीशन जान लो तो आप उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स जो है ना वो एक जायंट मशीन की तरह, जहाँ पे हर गियर परफेक्टली अपनी जगह पे काम करता है। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूल था लोकेलिटी, यानी कि कोई चीज जो है वो सिर्फ अपने आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है और अगर दो ऑब्जेक्ट दूर है ना तो उनके बीच में इन्फ्लुएंस को ट्रेवल करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की ही होगी। ये रूल इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने स्पेस टाइम और कैजुअलिटी को एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे दिया जहां पे डाउट की कोई जगह नहीं थी। जब साइंटिस्ट ने एटम्स के अंदर झांकना शुरू किया ना तो क्लासिकल कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे टूटने लगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं थे, कभी वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते, कभी वो वेव्स की तरह बिहेव करते। और सबसे अजीब बात ये थी कि मेजरमेंट के पहले ना उनकी कोई स्टेट फिक्स ही नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर जो है ना वो डिसीजन तब तक नहीं लेगा जब तक कि आप सवाल ना पूछो। क्वांटम मैकेनिक्स ने रियलिटी को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिखाया। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये जो आइडिया था ना ये सिर्फ फिजिक्स के लिए शॉकिंग नहीं था, बल्कि ह्यूमन इंट्यूशन के लिए भी डेंजरस था। क्योंकि अगर रियलिटी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है तो ऑब्जर्वर का रोल क्या है। और इसी क्वांटम वर्ल्ड के अंदर एक और फिनोमेना छुपा हुआ था जो सबसे ज्यादा अनसेटलिंग निकला। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब दो पार्टिकल एक साथ इंटरेक्ट करते हैं ना तो कभी कभी उनकी प्रॉपर्टीज डीपली लिंक्ड हो जाती है। स्पिन, पोलराइजेशन या एनर्जी। जब एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है ना तो दूसरे का रिजल्ट तुरंत फिक्स हो जाता है, चाहे उनके बीच में डिस्टेंस कितनी भी ज्यादा हो। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि ये जो कोरिलेशन था ना ये हर एक्सपेरिमेंट में रिपीट हो रहा था। इस कनेक्शन को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा गया। यहाँ पे पार्टिकल्स को दो अलग अलग एंटिटीज के रूप में देखना एकदम गलत है, क्योंकि अब ये दो बॉडीज नहीं रह जाते, ये एक शेयर्ड क्वांटम स्टेट बन जाते हैं। जैसे नेचर ने इनके बीच में कोई इनविजिबल लाइन ड्रॉ कर दी हो जिसे डिस्टेंस तोड़ नहीं सकती। एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स से प्रॉब्लम थी और क्वांटम एंटेंगलमेंट ने उस प्रॉब्लम को और गहरा कर दिया। उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि कोई चीज बिना किसी सिग्नल के किसी और चीज को इफेक्ट कर सकती है। उन्होंने इसे स्ट्रेंज एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा और बोला कि ये जो थ्योरी है ना ये इनकम्प्लीट है। आइंस्टाइन को लगता था कि जरूर कोई हिडन वेरिएबल है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। पर आइंस्टाइन को जो डाउट था ना वो फिजिक्स के लिए गिफ्ट बन गया, क्योंकि इसने जो है साइंटिस्ट को मजबूर किया क्वांटम एंटेंगलमेंट को और डीपली टेस्ट करने के लिए। ये जो है सिर्फ बिलीफ का मैटर नहीं रहा, ये एक्सपेरिमेंट का सवाल बन गया। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट जो थे उन्होंने यूनिवर्स का साइड चूज कर लिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन गलत साबित हो गए। 1964 में जॉन बेल ने एक सिंपल सा मैथमेटिकल टेस्ट दिया। बेल्स इनइक्वालिटी ने डिसाइड करना पॉसिबल बना दिया कि या तो यूनिवर्स लोकल है या क्वांटम मैकेनिक्स सही है। अगर एक्सपेरिमेंट बेल्स इनइक्वालिटी को तोड़ देते ना तो मतलब कि नेचर नॉन लोकल है। ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट को लेबोरेटरी टेस्ट बना देने जैसा था। 1970s और 80s के जो टेस्ट हुए ना उन्होंने क्लियरली दिखाया कि बेल्स इनइक्वालिटी गलत साबित हुई है। मतलब पार्टिकल जो है वो सच में एंटेंगल होते हैं और उनका जो कनेक्शन है ना वो लाइट की स्पीड से बाउंडेड नहीं है। ये जो मोमेंट था ना दोस्तों ये फिजिक्स की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यूनिवर्स ने बताया कि रियलिटी जो है ना वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वियर्ड है। क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है ना वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, आज इसी प्रिंसिपल पर क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसका फाउंडेशन बना हुआ है। क्वांटम कंप्यूटर जो है ना वो बिट्स की जगह क्यूबिट्स यूज करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो एंटेंगलमेंट है ना उसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन में एंटेंगलमेंट का यूज करके अल्ट्रा सिक्योर चैनल बनाए जा रहे हैं। अगर कोई बीच में इंफॉर्मेशन को छेड़ने की कोशिश करेगा ना तो सिस्टम तुरंत बता देगा। मतलब नेचर खुद जो है वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। जो चीज कभी फिलोसॉफिकल पजल थी ना आज वो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बन गई है। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ स्पेस के रूल्स को नहीं तोड़ता बल्कि टाइम के आइडिया को भी शेकी बना देता है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल होते हैं
उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है ना, वो पास्ट और फ्यूचर की जो बाउंड्री होती है ना, उसको ब्लर कर देती है। कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा लगता है कि मेजरमेंट का जो इफेक्ट है ना, वो पहले से ही डिसाइड हो चुका था। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, पर डेटा जो है ना, वो ये सवाल उठाता है कि शायद टाइम जो है वो लीनियर नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर फिक्स्ड है, बल्कि रियलिटी को समझने के लिए हमें कर्ज और इफेक्ट के आगे सोचना पड़ेगा। क्वांटम वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एक बेसिक करेंसी है, और एंटेंगलमेंट जो है ना, वो इस इंफॉर्मेशन को स्पेस और टाइम के जो रूल्स है ना, उससे आजाद कर देता है। जब हम इस एंगल से सोचते हैं ना, तो पता चलता है कि यूनिवर्स जो है ना, वो सिर्फ इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं है, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड पैटर्न है जहाँ पे सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। जब हम क्वांटम एंटेंगलमेंट को इक्वेशन से बाहर निकालकर अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं ना, तो एक अजीब सा सवाल आता है। अगर यूनिवर्स के सबसे बेसिक लेवल पे चीजें अलग होके भी अलग नहीं है, तो फिर हम इतना सेपरेशन क्यों महसूस करते हैं? शायद इंडिविजुअलिटी रियल है, पर आइसोलेशन जो है ना, वो इल्यूजन है। शायद हम इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डीपली इंटरडिपेंडेंट है, बस हमें दिखाई नहीं देता। क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है ना दोस्तों, वो कोई मैसेज नहीं देता, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बनाता। ये सिर्फ एक हिंट देता है कि रियलिटी जो है ना, वो हमारे इंट्यूशन से ज्यादा रिच है। और शायद साइंस का असली काम जो है ना, वो आंसर देना नहीं है दोस्तों, वो बेटर क्वेश्चन पूछना है। और जब हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम खुद को समझने लगते हैं। और शायद यही एंटेंगलमेंट का सबसे पावरफुल इफेक्ट है, पार्टिकल से शुरू होकर इंसान तक पहुंच जाना। तो दोस्तों, ये था क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।